की। और राहुल जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले हैं ना, इससे पहले आप देखे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा चला था उनका। जी। इस जो यात्रा चली 4000 किलोमीटर की चली, तो उससे फायदा नुकसान की बात नहीं है, हम राजनीति से इसको जोड़े ही नहीं है, राजनीति का कोई मतलब नहीं है। मगर उसके बाद जो है ये चले हैं फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के, तो मणिपुर, मणिपुर का आप सुने हैं नाम? जी बिल्कुल। मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ नंगा घुमाया गया, अब देखें मणिपुर से चल के महाराष्ट्र जाएंगे, क्या मतलब है? वो पहले ही सोचते थे लोग ना कि राहुल जी राजकुमार हैं, इतने अमीर खानदान से हैं, इतने अमीर घराने से हैं कि 5 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, जो पप्पू कहते थे लोग, आप सुने होंगे शायद। हाँ, पप्पू के नाम से मशहूर भी हैं। हाँ, तो इसी पर हमें याद आ गया कि कह लेने, हो सकता हम भी भूल जाएं कि इनको लोग पप्पू कहते थे ना, यही कहते हैं राजकुमार हैं, ये बहुत राजघराने से हैं, 5 किलोमीटर नहीं चलेंगे इनका ये हो जाएगा। लेकिन राहुल जी ने 4 किलोमीटर 4000 किलोमीटर चल के दिखाया ना, और उस कपकपाती ठंड में, जिसकी हैसियत नहीं किसी की। हमारे जैसे हम लोग तो गए थे उस यात्रा में, हम दिल्ली से हरियाणा तक हम लोग भी गए थे। अभी एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका बयान मेरे पास है। उन्होंने सुकृत में ही आए थे, एक बयान दिए थे कि राहुल गांधी को और हमको इसी ठेले पर, सुकृत के इसी ठेले पर सुता दिया जाए, पता लग जाएगा कि असली नेता कौन है। क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी जी ठेले पर सोना और पद यात्रा करना, क्या बीजेपी के लोग भी करते हैं ऐसा, ठेले पे सोना या पद यात्रा करना? पहले आप ये बताइए कि ओम प्रकाश जी को आप क्या किस पार्टी का मानते हैं? भाजपा के लोग मानते हैं उनको भाजपा ही मानते हैं, कि सुहेलदेव पार्टी के मानते हैं, कि सभी सर्वदलीय मानते हैं? किस पार्टी से मानते हैं? अब तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नीतीश जी जो मुख्यमंत्री थे हाँ, बिहार के, हाँ, अब बार बार इमन उमन दल बदलना, तो किसी नेता के बारे में तो नहीं कह देखिए, सकते हैं। ऐसा है ना दोस्त, हम ही कहेंगे ओम प्रकाश भाई अब नेता हैं, माननीय विधायक हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना कि राहुल जी से उनका कोई मतलब नहीं है, बहुत दूर दूर से ओम प्रकाश जी और राहुल जी का। लेकिन ओम प्रकाश जी के बारे में हम क्या कहें? अच्छा, वो एक सिर्फ चीज और है, एक चीज और है। 2020 में एक महामारी फैली थी, कोरोना काल था। जी जी, उस समय कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लोग दुबक करके घर में बैठ गए, और जबकि मोदी जी देश का कमान संभालते हुए लोगों का सेवा कर रहे थे। इस पक्ष में क्या कहेंगे आप? देश ने देखा, उस समय देश ने देखा कि जो बोल रहे थे कि कांग्रेस लोग, वो खुद घर में से वीडियो बना रहे थे। नहीं, एक आदमी का आपके पास अगर फोटो है तो दिखा दीजिए, भाजपा के कोई बड़े नेता मोदी जी का किसी लाश को कंधे पर लेके जाते हो, किसी गरीब आदमी। अरे आप देखे ना कि जो बाहर से आ रहे थे लोग बगैर चप्पल जूते का मर गए बेचारे, कहीं कोई रेलवे स्टेशन पर मर जा रहा है, कोई खेतों में मर जा रहा है। ये देश नहीं देखा क्या कि ये कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा देंगे, उसका चप्पल तक छोड़ दिए, बल्कि फोचका और उसके पैर में दिए, माननीय मोदी जी दिए। देश देखा है, अब उसके बारे में हम क्या कहें? और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो महाराज देश की आजादी से लेकर विकास तक में कांग्रेस है, कांग्रेस ही कांग्रेस है। ये लोग कहते हैं, अभी आज भी आप भी चले जाइए, आप देख सकते हैं कि सोनभद्र के इकलौते ऐसे कट्टर नेता हैं कांग्रेस के, खुल के मंच पर बोलते हैं, अब बोल भी रहे हैं। और लोग जो खुल के नहीं बोलते हैं, कांग्रेस में ही रहते हैं, खुल के नहीं बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? डरते हैं वो मोदी जी से? देखिए कुछ कांग्रेस में कमल छाप कांग्रेस है, कांग्रेस में भी कुछ कमल छाप है, हर पार्टियों में होता है ऐसा, उसका कोई टेंशन। लेकिन जो आज कांग्रेसी हो चाहे गैर कांग्रेसी हो, हम करें कांग्रेस का जो नहीं है, वो भी लोग गांव में अब कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो अगर नहर आई होगी, बिजली होगा, तो आपको बुजुर्ग आदमी जी, जो हम लोगों के दादा की उम्र के होंगे, पिता की उम्र के होंगे, वो बताएंगे कि बाबू नहर तक कांग्रेस दे लेबा, बिजली तक कांग्रेस दे लेबा। होम्योपैथिक कि छोटी छोटी अस्पतालें गांव गांव में राजीव राजीव जी जब प्रधानमंत्री हुए तो था, बना हुआ था। आज कहीं भी आप जाइए ना, एक, हम सोनभद्र की बात करें, बहुत दूर की बात हम नहीं करते हैं, हम सोनभद्र में एक, मात्र एक कोई उदाहरण दे दीजिए, बता दीजिए कि नहीं ऐसा कोई फैक्ट्री लगवा दी है जिसमें 10,000 5,000 लोग काम करते हो। कि अभी हाल ही में आप सुने होंगे, कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने होंगे। अरे बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अभी उनको कुछ दिन पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये चुनाव को देख कर किया गया है, या फिर इससे पहले क्यों नहीं किया गया? आप कांग्रेस कट्टर नेता हैं, तो हमें लगता है आप खुल के बोलेंगे। देखिए भारत रत्न जो है
मिलना चाहिए। और देना भी कोई गड़बड़ नहीं है, न देना भी कोई अभी ये आए तो ये सरकार में कब से है? माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री किस सन में बने? 14 में 14 में। आज कौन सन 24 चल रहा है? 24 चल रहा है। 10 साल इसके बीच में इनके दिमाग में नहीं आया कर्पूरी ठाकुर जी बैकवर्ड थे, शर्मा जात के थे, और इन्होंने बिहार में काम किया, बिहार के लोगों को जगाने का काम किया। और सच में बतावें तो आरक्षण आरक्षण के बड़े ही उस समय मंडल कमीशन अच्छा देखिए, और जान लीजिए कि कांग्रेस ने ही करवाया था सर्वे ओबीसी का, कांग्रेस ने ही करवाया। जब मंडल कमीशन बना तो उस मंडल कमीशन ने बताया कि नहीं, बैकवर्डों को भी आरक्षण की जरूरत है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने भारत रत्न दिया है, हम भारत रत्न देने के पक्षधर हैं। अभी चौधरी चरण सिंह जी को भी चर्चा में ले रहे हैं लोग, तो क्या लगता है ये चुनावी माहौल बनाने के लिए हो रहा है या फिर दिल से सचमुच में लोगों का? अगर देखिए दिल से अगर देते तो 14 से 24 तक का सफर ही कर चुके हैं। 10 साल के अंदर अगर 14 और 19 के बीच में नहीं दिए तो इनको 17 से पहले दे देना चाहिए, या 19 से मतलब 22 से पहले दे दिए होते तो हम मान लेते कि ये नहीं निस्वार्थ भाव से लोगों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ चुनाव, खाली चुनाव। एक प्रश्न आपसे और है, अभी बहुत सारे नेतागण हेमंत सोरेन जी के नाम सुने होंगे। जी जी जी। अभी उनके ऊपर ईडी छापा पड़ा जी, जमीन घोटाले मामले जी में। जी जी। तो अगर लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार, समानता का भाव रख करके बीजेपी कार्य कर रही है, तो आपको लगता है? देखिए, बीजेपी का मतलब कुर्सी, इनको कुर्सी से इतना मोहब्बत है, इतना मोहब्बत है कि हम बया क्या करें। आप पुलवामा देख लीजिए, पुलवामा में जो है, हम कह रहे हैं कि पुलवामा में 14 जवान शहीद हो गए। वहां 3.5 कुंटल आरडीएक्स किसने ले गया, किस गाड़ी से गया, ये देश नहीं पूछेगी। भाजपा में लोग नहीं है मानवतावादी। हम भाजपा के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्त, आप किसी को दिल से राजनीति करो, मन से करो, लेकिन जनता के लिए करो। पार्टी कोई भी हो, आएगी तो हम गरीबी मिटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। किसने किया? गरीबों को ही हटाना चाह रही है सरकार। गरीबी पे बात आ गया, एक जगह का नाम मैं ले रहा हूँ। नहीं, आपने एक बात किया था हमसे, हम उस पर नहीं कह पाए। हेमंत सोरेन जी का आपने नाम जी लिया। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अगर समानता की बात होती तो हेमंत सोरेन की बात होनी चाहिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन गुरु जी के नाम से जाने जाते थे। आदरणीय उस समय रामविलास पासवान जी थे, आदरणीय लालू जी थे, आदरणीय नीतीश जी भी थे, ऐसा नहीं है। नीतीश जी भी, ये लोग उसी जमाने के नेता हैं। तो बिहार से झारखंड को ही अलग कर, तो शिबू सोरेन जी का एक बड़ा चेहरा है, उन्हीं के लड़के हेमंत सोरेन जी। इन्होंने भी काम किया होगा तब ना वहां की जनता ने इनको सीएम बना दिया, कि ऐसे बना दिए? ऐसे नहीं बनाते। तो इन्होंने काम किया, लेकिन ये कौन जानता था कि भाजपा की सरकार आएगी तो बैकवर्ड को अलग बांट देगी, एसी को अलग बांट देगी, आदिवासी को अलग बांट देगी, पंडित जी को अलग बांट देगी। अच्छा, कभी आपको दिमाग में कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा हुआ था? हम तो इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा आप नहीं नहीं है। और कहेंगे कहीं न कहीं अगर दोबारा फिर कहेंगे कि भाजपा के हम एजेंट हैं या भाजपा ने मुझे खरीदा है, पैसा देता है, तो अभी मैं ऑन कैमरा बोल दूं कि मैं किसी नेता का एजेंट नहीं हूं, ना ही मुझे कोई पैसा देता है। नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं, जो राहुल जी का यात्रा चल रहा है जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, किसी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, आपने कभी दिखाया? बिल्कुल दिखाएंगे सर। आप हमारे मंच पे आए हैं, आपसे चर्चा हो रही है, हम बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, तो दिखाइए, तब हम मान लेंगे। और अच्छा, मान लीजिए आप तो दिखा देंगे, हम आपसे मुलाकात होगी, आप, लेकिन और मीडिया के लोग जैसे आज है, और बहुत चैनल जो बड़े बड़े चैनल हैं, देखिए वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हाँ, चैनल हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं कर सकता। हम करें, ठीक है। अगर आप और निष्पक्ष पत्रकार हैं तो राहुल जी के साथ 2-2, 1.5 लाख लोग चल रहे हैं, आप दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन एक चीज बता दे दोस्त, कि जिस दिन ये दिखा देंगे बड़े चैनल राहुल जी के बारे में, उस दिन इनका चैनल ही समाप्त हो जाएगा, ये मेरा मानना है, मुझे विश्वास है ऐसा। क्यों नहीं दिखाते हैं? अभी हाल ही में महागठबंधन से बहुत सारे लोग छटक के हट रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं राहुल जी, तो क्या बीच में ही पूरे गांठ खुल जाएगी या फिर मजबूती से बनी रहेगी गठबंधन की? क्या कहेंगे? देखिए, गांधी जी भी चले थे ना, जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
जब महात्मा गांधी थे अकेले चले थे जी, देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन उनके पास हुजूम कितना हो गया ये तो पूरा दुनिया जानती है। दुनिया जानती है। तो इसे राहुल जी चले हैं, जो उनके साथ चलेगा। एक मजेदार की बात करता हूं आपके बीच में। अभी राहुल जी हो सकता है बहुत जल्द ही वाराणसी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आएंगे, जहां पर मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे। वो राहुल जी की यात्रा हैया नहीं है महाराज, आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो तो जनमानस की यात्रा है ना, जनमानस की यात्रा है। तब वो राहुल जी का कहाँ है? राहुल जी सिर्फ ये कर रहे हैं कि उस राहुल का देखिए, कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं तो कोई जैसे घर में जी, कोई कार्यक्रम करेंगे तो घर का मुखिया होगा ना, बिल्कुल। तो मुखिया के नेतृत्व में होता है। करने के लिए तो कोई पानी लेके आएगा, कोई गिलास लेके आएगा, तो काम करते हैं। जनता देख रही है आपको। एक चीज और डाउट में क्लियर करना चाहूंगा, बताइए। चाहूंगा जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, ये राहुल जी अपने पैसे से चला रहे हैं या फिर जनता सपोर्ट कर रही है? कौन दे रहा है पैसा उनको? जनता कर रही है। राहुल जी के पास कहाँ पैसा है? कई सालों से सरकार नहीं है, पैसा कहाँ है? जनता दे रही है। बिल्कुल जनता दे रही है। जनता अपने पैसे, जैसे सोनभद्र से लोग जाएंगे तो क्या वहां से पैसा मिलेगा? नहीं, अपने पैसे से लगा के। अभी कल बात हो रहा था हम लोगों से कि भैया आप कैसे चलेंगे? ये हुआ कि हम लोग अगर कोई साधन नहीं मिलेगा तो बस से चलेंगे, नहीं अगर कोई अपने से जितना पुरुषार्थ होगा उतना हम लोग करेंगे। तो सारे लोग, पूरी जनता, जितनी भीड़ है ना, एक एक आदमी से आप पूछेंगे तो एक आदमी नहीं कहेगा कि हम कांग्रेस के पैसा से आए। सारे लोग अपने अपने खर्चा से जाएगा, क्योंकि हम ही नहीं, उसमें कांग्रेसिया थोड़ो जाएंगे ना ना। जो कांग्रेसी नहीं वो भी जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि न्याय हमको कहाँ मिलेगा, कौन दिलवाएगा। तो एक लौता देश का नेता राहुल गांधी न्याय दिला सकते हैं, इसलिए सबकी निगाहें टिकी है राहुल जी पर। और राहुल जी एक ऐसे नेता, उनको क्या कहें अब। और सोनभद्र, चंदौली, बनारस में जितने हमारी जहां तक आवाज जाए, मैं सबसे हाथ जोड़ के कटिबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग राहुल जी से मिलें और राहुल जी के यात्रा को सफल बनावे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूँ, बताइए। क्या आपको विपक्षी से डर लगता है कि नहीं? अरे हम डर क्यों डरेंगे? बताइए, काहे के लिए डरेंगे? तो गठबंधन में हट करके लोग समर्पण क्यों कर रहे हैं? देखिए, सब जीने का तरीका सबका अलग है भाई। हम करें, कुछ बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो बात नहीं करते हैं, सरकार के एकदम जितना हो सके उनका तलवा चाट लें। एक आप पत्रकार हैं जो आप ही कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, जीने का तरीका सबका अलग है। कोई गठबंधन में रहेगा, कोई अलग जाएगा, लेकिन सबका एक सोच है। जितने गैर भाजपा के लोग हैं उनकी सोच है। मैं विश्वास भी करता हूं कि इनको लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए राजनीति करना है, इनको संविधान जिंदा रखने के लिए अगर राजनीति करना है तो ये भाजपा को हराएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि भाजपा से मुझे कुरेज नहीं है, इनके कर्मों से कुरेज है। अच्छा काम करें, लेकिन करेंगे नहीं, चूंकि इनके नेचर में नहीं है। इनके भाई, तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में रामकेश पनिका जी थे और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप स्टूडियो में आते रहें, आपकी जनमानस की आवाज उठाई जाएगी। जय हिंद। बहुत